सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि आत्मा एक है या अनेक है। कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, कहते हैं मैं ही ब्रह्म हूँ। तब तो फिर आत्मा एक ही हुई। फिर एक से अनेक की बात फिर क्यों आई? एक मुक्त हो जाता है तो फिर अनेक क्यों नहीं मुक्त होते? ये काफ़ी महत्वपूर्ण जिज्ञासा है। और भारत का जो दर्शन शास्त्र है उसमें कई कई तरह की विचारधाराएं हैं। कई कई संत कई कई तरह की बातें करते हैं। तो अलग जो दर्शन है, कोई कहता है कि आत्मा अनेक है, कोई कहता है एक है, कोई एकता में अनेकता देखता है। अब प्रश्न उठता है कि सही क्या है? तो सही तो जो सिद्ध कर सकता है सही, यथार्थतः तर्क संगत, जिसमें कोई प्रश्न फिर ना उठे, वही सही माना जाएगा। अब जो लोग सिर्फ अनेक माने हैं कि आत्मा अनेक है, तो उनका कहना है कि यह स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि आत्मा अनेक है। हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व है, हर प्राणी का अपना व्यक्तित्व है, तो इसलिए वो अनेक है, यह सिद्ध हो जाता है। अब ये अलगाव तो देख ले रहे हैं, लेकिन इनका समन्वय, इनकी एकता नहीं देख पा रहे। और जो कहते हैं कि एक है, वे जो अलग अलग हैं उसको मिथ्या कह दे रहे हैं। वे ऐसा दृष्टांत दे रहे हैं कि जैसे चांद है या सूरज है, उसका प्रतिबिंब पड़ता है अलग अलग घड़े में, तो वह अलग अलग दिखता है, लेकिन है तो वह एक ही, जिसका सिर्फ प्रतिबिंब बन रहा है। और अगर घड़ा तोड़ देते हैं और सब पानी एक हो जाता है, तो वहाँ पर एक ही प्रतिबिंब दिखता है। तो यह दृष्टांत तो मुझे उतना सही प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि वह जो चंद्रमा है या सूरज है, उसकी जो छवि है, छवि और यथार्थ का जो संबंध है, वहाँ पर चंद्रमा का सिर्फ रिफ्लेक्शन आ रहा है, यानी चंद्रमा की एक छवि निर्मित हो रही है। चंद्रमा के सारे गुण उसमें नहीं आ रहे हैं, या सूरज के सारे गुण नहीं आ रहे हैं छवि में। अगर हम अपनी छवि देखते हैं दर्पण में, तो दर्पण में सिर्फ हमारा जो प्रकाश तत्व है वही वहाँ प्रकाशित हो रहा है। तो सूर्य का जो प्रकाश तत्व है वही, या चंद्रमा का प्रकाश तत्व वही जो है घटों पर है, अलग अलग घट में जो दिखला रहे हैं। सारा गुण तो उसमें नहीं आ रहा है, उसका भार नहीं आ रहा है, उसके अन्य जो गुण हैं, उसका जो घनत्व है वह नहीं आ रहा है, उसके भीतर में जो क्रियाएं प्रक्रियाएं हैं वह उसमें नहीं है। तो जबकि आत्मा और परमात्मा का संबंध इस तरह से नहीं है। यहाँ तो परमात्मा का संबंध ऐसा है कि परमात्मा में जो भी गुण है वो सब आत्मा में है, और जो गुणातीत अवस्था है वह भी इसमें है। तो इसलिए यह छवि नहीं है, परमात्मा की छवि आत्मा नहीं है, कभी भी नहीं। तो इसलिए वह दृष्टांत सही नहीं है। हम वैसे ही हैं जैसे परमात्मा है, और पूरे एकत्व में हमें जो निरंतरता देख पाते हैं, एक प्राणी से दूसरे प्राणी के बीच में और एक तत्व से दूसरे तत्व के बीच में जो निरंतरता देखते हैं, इनका एकत्व दिखते हैं, उन्होंने ही कहा है हम ब्रह्मास्मि। और उन्होंने ही कहा है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति।
सिर्फ ब्रह्म है, और एको का मतलब है कि वहाँ एक से मतलब नहीं है, सिर्फ से मतलब है, सिर्फ ब्रह्म है, दूसरा नहीं है। तो जो भिन्न भिन्न जो आत्माओं की बात होती है, ये उनकी बात होती है, ये उन दार्शनिकों ने या उन संतों ने, उन विचारकों ने बात की है जिन्होंने उसको समग्रता से नहीं समझा, जिन्होंने एक कुछ अंश को समझा, जिन्होंने सिर्फ उनकी अनेकता देखी, उनकी एकता नहीं देखी, उनके अलगाव को देखा, उनके एकत्व को नहीं देखा। वैसे लोग कहते हैं, यानी ये पूर्ण ज्ञानी नहीं थे। मेरे कहने का इतना मतलब है यहाँ पर। भले उन्होंने दर्शन शास्त्र बना दिए, भले उन्होंने एक दर्शन शास्त्र की एक पूरी विधा ही बना दी, परंतु पूर्ण ज्ञानी तो वही होगा जो कि एकता भी देखता हो, अनेकता भी देखता हो, इनके मध्य संबंधों को भी देखता हो, और कैसे परमात्मा ही आत्मा हो गए हैं। एको अहम भविष्यामः, यह जो है उपनिषद बता रहा है कि मैं ही एक जो हूँ बहुत हो गया हूँ। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह प्रतिबिंब है, इसका अर्थ यही है कि वही हैं वे, कोई अलग नहीं है, वे ही हैं। वो कोई भिन्न तत्व नहीं है, वो परमात्म तत्व ही है। तो आत्मा की जो समग्रता है उसी को परमात्मा कहा जाता है। यानी सिर्फ आत्मा की समग्रता नहीं, इसके अलावा भी परमात्मा में और भी होंगे, लेकिन आत्मा की समग्रता के हिसाब से हम उसको समझ सकते हैं, उतना समझ लें। तो अब यह प्रश्न उठता है कि जो हम एक व्यक्ति मुक्त होता है तो दूसरा क्यों नहीं मुक्त हो जाता है? तो उसमें एकत्व तो है, लेकिन कुछ स्तरों पर भिन्नता भी तो है। तो उस भिन्नता के कारण ही वह मुक्त नहीं हो पाता है, और वह भिन्नता भी अनिवार्य है। अगर भिन्नता नहीं होगी तो फिर भिन्नता नहीं हो पाने के कारण वह उसमें पूर्णता नहीं होगी, परमात्मा में पूर्णता नहीं आएगी, क्योंकि भिन्नता नहीं हो सकती है। इसलिए परमात्मा अभिन्न होते हुए भिन्न है और भिन्न होते हुए अभिन्न है, यही उसकी पूर्णता है। तो परमात्मा में यह अपूर्णता दोष लग जाएगा अगर उसमें भिन्नता नहीं आएगी। तो वह व्यक्ति या वह प्राणी मुक्त है जो उस एकता और भिन्नता इन दोनों को महसूस कर लेता, अनुभूत कर लेता है, उसको तत्वबोध हो जाता है। यह जो है यही यथार्थ है। तो अब वह आत्मा एक है या अनेक है, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक आत्मा की जो बात होती है तो वहाँ पर वह जो है परमात्मा ही है, और वह अपने एकत्व स्वरूप में है, और वही परमात्मा अनेकत्व स्वरूप में भिन्न भिन्न आत्माएं हैं। लेकिन वह परमात्मा इस अनेकत्व और उस एकत्व के अलावा भी है, इन सबके संयोग के अलावा भी वह है, अतिरिक्त भी है, ऐसा समझना चाहिए। यह नहीं कि सिर्फ आत्माओं के ही जोड़ को हम परमात्मा कहेंगे, ऐसा नहीं है। आत्माओं से भिन्न जो अभी विभक्त नहीं हुआ है, यानी परमात्मा का वह अंश जो विभक्त नहीं हुआ है, वह जो बचा हुआ है, तो वह भी परमात्मा है, और उसका अंश ज़्यादा बड़ा है बनिस्पत की वह जो विभक्त होकर के यह प्राणियों को और दुनिया को बनाया हुआ है उसकी अपेक्षा में। तो इस तरह से जो इसका समाधान है तो यही है कि आत्मा वो एक भी है और अनेक भी है, और यहाँ पर यह उलट बांसी भी हो जाती है। तो एक किस संदर्भ में है और अनेक किस संदर्भ में है, वही बस संदर्भ का अंतर है। तो उसको आप समझ लें कि किस संदर्भ में है। तो यही मैंने अभी आपको समझाया कि एकत्व तो पूरे परमात्मा को समग्र स्वरूप में कहेंगे तो एकत्व कहेंगे, और वही जो विभक्त स्वरूप में कहेंगे तो अनेकत्व कहेंगे। तो वह जो और जो विभक्त है वह ऐसा नहीं कि वह विभक्त है, वास्तव में वह विभक्त हमें महसूस होता है, वास्तविक अर्थ में वह विभक्त नहीं है। तो जो हमें दिखता है कि अनेक है, तो वह हमारे अज्ञानता की वजह से दिखता है, उसका विभाजन। क्योंकि जो विभाजन करने वाली जो रेखा है, जिससे हम कहते हैं कि यहाँ से ये अलग है, यहाँ से ये अलग है, वह जो विभाजन करने वाली रेखा है, विभाजन करने वाली जो तत्व है, वह भी
परमात्म तत्व ही है, वह भी आत्म तत्व ही है, परंतु वह जो आत्म तत्व है वह हमें महसूस नहीं होता है। हम उसका स्थूल स्वरूप को देखते हैं और कहते हैं यह विभाजित किया। जैसे कोई घड़े की जो बात हुई थी कि घट में वह है, तो वह हमें घड़े की जो मिट्टी जो है, तो वह मिट्टी किस तरह से, इसका दृष्टांत सही नहीं बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ मिट्टी अलग है, पानी अलग है, उसमें प्रतिबिंब बनने वाला अलग है और वो अलग है। वहाँ पर तो सब एक ही है, तो इसलिए इसको दृष्टांत से समझाना थोड़ा कठिन पड़ रहा है, क्योंकि उससे दृष्टांत जब हम इसका देंगे इस भौतिक तत्व का, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है। यह आपको फिलोसफिकली इतना, इंटेलेक्चुअली इतना एडवांस होना होगा कि जो बताया जा रहा है उसको ठीक आप उस तरह से समझ सकें। अगर भौतिक तत्वों से समझाया जाएगा तो फिर वहाँ पर एक गड़बड़ी आ जाती है। देखिए, जो वस्तु स्थिति है कि वह जो घड़ा है, जो मिट्टी का है, वह भी मान लीजिए कि वह भी प्रकाशी होता, और वह जो पानी है वह भी प्रकाशी होता, और वह जो उस पर छवि बन रही है वह भी प्रकाश ही होता, और वह जिसकी छवि बन रही है वह भी प्रकाश होता, तब कैसा माहौल होता, कैसी स्थिति होती, तब कैसा दृष्टांत होता, उसको आप समझ सकते हैं। अगर समझ सकते हैं तो आप राइट पोजीशन पर पहुंचेंगे। यानी वहाँ तो चूंकि सिर्फ परमात्मा तत्व ही है, तो जो विभक्त करने वाली जो रेखा है या जो तत्व है वह भी परमात्मा तत्व ही है, वह भी आत्मा ही है। तो वहाँ भिन्न भिन्न आत्मा का जो लगता है, तो लगता है कि इसने आत्मा को अलग कर दिया है, तो वह अलग नहीं किया। वास्तवतः हमारा अज्ञान वहाँ पर है, जो कि हमें उस बाउंड्री को नहीं, उसको एक अलग चीज़ मान रहा है और बाउंड्री मान रहा है। वस्तुतः आत्मा का इस तरह से कोई भेद नहीं है कि वह भिन्न 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 है, ऐसा कुछ भेद नहीं है। जो उसकी कंटिन्यूटी ही है, और जो आपको आत्म तत्व तो नहीं लगता है, जैसे मान लीजिए शरीर है, और कोई कहेगा ना शरीर में आत्मा है, तो यह शरीर जो है यह कैसे आत्मा है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। बात इतनी है, आपकी अज्ञानता है कि आप शरीर को आत्मा से भिन्न मान रहे हैं। वस्तुतः यह शरीर भी आत्मा है, लेकिन वह अलग स्तर पर है तो यह भी आत्मा है, लेकिन अलग स्तर पर है। और वह जो जिसको हम आत्मा कह रहे हैं वह भी शरीर है, लेकिन अलग स्तर पर है। तो वह जो आत्मा है, जिसको सामान्य बुद्धि से कहते हैं कि भाई शरीर में आत्मा है, तो जो शरीर को अलग किया हुआ है, यह जो देह आत्मा है, इसके या शरीर जिस चीज़ से बना हुआ है, मान लीजिए हड्डी से बना है या मिट्टी मांस से बना है, जो खून से बना है या मेद से बना है, तो इनको भी अगर सूक्ष्मता में जांचेंगे तो पता चलेगा ये भी आत्मा है। तो फिर सिर्फ आत्मा ही आत्मा है और आत्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। यह जिसको इसका बोध हो गया उसी को यथार्थ बोध हुआ है। अन्यथा लोगों को विभाजन दिखता है, एक स्थूल स्तर पर कंपैरिजन करते हैं, बाउंड्री बनाते हैं एक सूक्ष्म स्तर के लिए, यानी आत्मा को दिव्य स्तर हो गया और भौतिक स्तर की बाउंड्री बना रहे हैं इस शरीर से, तो कहते हैं कि इस शरीर में वह आत्मा है। तो इस तरह से दार्शनिकों ने कहने की कोशिश की है, जो कि एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई है, इसीलिए लोग कंफ्यूज हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। ओम।